एक दिन नायरा बाजार सब्जी लेने जा रही थी। अक्षु बेटा उठ जा, सुबह हो गई। माँ थोड़ी देर और सोने दो, आज तो मेरी स्कूल भी नहीं है। बेटा अब उठ जा, कितनी देर तक सोती रहेगी? उठकर जरा आंगन साफ कर ले, मैं बाजार जा रही हूँ सब्जी लाने। ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं 5 मिनट में उठकर इसे साफ कर देती हूँ। नायरा सब्जी लेने बाजार चली जाती है। थोड़ी देर बाद अक्षु, अब तो मुझे उठना ही पड़ेगा। अगर मैंने माँ के आने के पहले आंगन साफ नहीं किया तो माँ नाराज हो जाएगी। अक्षु उठकर आंगन साफ करने लगती है। तभी अरे यहाँ ये कुत्ता बैठा है, चल भाग यहाँ से। छी, इसके बदन से बदबू भी आ रही है और यहाँ मक्खियाँ भी लग रही हैं। अरे उठ उठ, चल जा यहाँ से। लेकिन वो कुत्ता उसकी बातों को नहीं सुन रहा था। वो चुपचाप वहीं पड़ा हुआ था। ये तो बड़ा ही ढीठ कुत्ता है, इसे तो लग रहा है मार कर भगाना पड़ेगा। उठ उठ, जल्दी उठ, देख मैं तुझे बहुत मारूंगी। इतना कहकर अक्षु उस कुत्ते को झाड़ू से पीटने लगती है। वो कुत्ता उठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी अक्षु देखती है कि वो कुत्ता घायल है। अरे ये तो घायल है, लग रहा है इसी की वजह से ये उठ नहीं रहा था। लेकिन मुझे इससे क्या, ये यहाँ रहेगा तो गंदगी फैलाएगा। अक्षु उस कुत्ते को भगा देती है। उधर नायरा जब सब्जी खरीद कर घर लौट रही थी, तभी घर की कुछ ही दूरी पर एक चोर उसके गले से चेन खींचकर भागने लगता है। नायरा शोर मचाने लगती है, पकड़ो पकड़ो, एक चोर मेरा चेन खींचकर भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो। अरे भाइयों दौड़ो, लगता है कोई औरत मुसीबत में है। कुछ आदमी दौड़कर नायरा के पास आते हैं। क्या हुआ बहन, तुम क्यों चिल्ला रही हो? भाई साहब, एक चोर मेरी चेन लेकर भाग गया। लोग उस चोर के पीछे भागते हैं। तभी वो घायल कुत्ता भागते हुए चोर पर झपट पड़ता है। अरे हट हट, छोड़ मुझे, जाने दे। पता नहीं ये हरामखोर कुत्ता मेरे पीछे कैसे पड़ गया। इतने में वे लोग उस चोर को दबोच लेते हैं और नायरा की चेन उसे वापस मिल जाती है। आज इस कुत्ते ने मेरे चेन को बचा लिया, इसने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। अरे ये क्या, ये तो घायल है, ये तो घायल होते हुए भी मेरी कितनी मदद की है। मैं इसकी सेवा करूंगी और इसे ठीक करूंगी। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे अपने घर ले चलूंगी। नायरा उस कुत्ते को लेकर घर आती है और अक्षु से, अक्षु जरा गर्म पानी करके लाना तो बेटा, और हाँ फर्स्ट एड की बॉक्स भी लेती आना। अरे क्या हुआ माँ, फर्स्ट एड की बॉक्स क्या करोगी? देखना अक्षु बेटा, ये कुत्ता कितना घायल है, आज इसकी वजह से मेरी चेन चोरी होते होते बच गई। छी माँ, ये कुत्ता कितना गंदा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ही इसे मारकर भगाया था और तुम फिर इसे अपने घर ले आई। तो क्या हुआ बेटा, ये भी हमारे तरह ही जीव है, इसे भी दर्द होता है बेटा। देख, ये कुछ मुंह से बोल नहीं रहा है, लेकिन अपने दुख को आंखों से दिखा रहा है कि इसे कितना तकलीफ है। चल अब जल्दी से जाकर फर्स्ट एड और पानी गर्म करके ले आ। मैं इस कुत्ते के लिए पानी वानी नहीं गर्म करूंगी, तुम्हें करना है तो जाओ करो। ये कुत्ता तो मेरे पीछे ही पड़ गया, अब मैं इसकी भी सेवा करूंगी, ये मुझसे नहीं होगा। नायरा खुद ही पानी गर्म करके कुत्ते का घाव साफ करती है और उस पर मरहम पट्टी कर देती है। इस पागल लड़की को क्या पता कि इस जानवर ने उसकी माँ पर कितना बड़ा उपकार किया है। नायरा रोज उस कुत्ते की पट्टी बदलती। धीरे धीरे वो कुत्ता ठीक हो गया। उधर अक्षु को भी उस कुत्ते से प्यार हो गया। कुत्ते के प्रति अक्षु का प्यार देखकर नायरा खुश हो जाती है। नायरा और कार्तिक की एक ही बेटी थी, उसका नाम अक्षु था। वो नायरा और कार्तिक की लाडली थी। कार्तिक उसे जी जान से प्यार करता था। जब भी अक्षु कोई चीज की डिमांड करती तो कार्तिक उसकी डिमांड जल्द ही पूरा कर देता था। एक दिन अक्षु जब अपने स्कूल से घर आ रही थी तो वो देखती कि उसकी सहेलियां साइकिल से अपने घर जा रही हैं। तभी उनमें से अक्षु की एक सहेली उससे कहती है, अक्षु तुझे पैदल चलना अच्छा लगता है क्या? तुम मेरी ही तरह एक साइकिल खरीद ले, इससे तू जल्द ही घर पहुंच जाएगी। अपनी सहेली की ये बात सुनकर अक्षु मन ही मन सोचती है, लगता है ये मेरा मजाक उड़ा रही है। मैं आज ही अपने पापा से जाकर नई साइकिल खरीदने को कहूँगी, तब मैं इन सबको जवाब दूंगी। अक्षु घर पहुंचती है और अपनी माँ से कहती है, माँ तुम मेरे लिए एक साइकिल खरीद दो। मेरी सहेलियाँ मुझे पैदल देखती हैं तो मेरा मजाक उड़ाती हैं। मेरी सभी सहेलियों के पास उनकी अपनी अपनी साइकिलें हैं
अरे तू मुझसे क्या कहती है? जाकर अपने पापा से बोल। पापा तो अभी ऑफिस गए हैं। अरे तो क्या हुआ, रात में तो आएंगे ही, तब बोल देना। अक्षु कार्तिक के आने का इंतजार करने लगती है। वो भूखी प्यासी तब तक बैठी रहती है जब तक कार्तिक ऑफिस से घर नहीं आता। अरे अक्षु बेटा, तुम दरवाजे पर क्यों बैठी हो? पापा मैं आपका ही वेट कर रही थी। कहो क्या हुआ? पापा पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो, जो मैं मांगूंगी वो तुम मुझे ला कर दोगे। आज तक मैंने अपनी गुड़िया को कभी नाराज किया है? जो आज करूँगा। तू बता तो सही, तुझे क्या चाहिए? पापा मुझे एक नई साइकिल चाहिए। मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। बस इतनी सी बात? मैं तुम्हारे लिए कल ही नई साइकिल ला कर दूंगा। दूसरे दिन कार्तिक अक्षु को नई चमचमाती साइकिल ला कर देता है। ये देखकर अक्षु खुश हो जाती है। अब मैं भी अपनी नई साइकिल से स्कूल जाया करूंगी। मेरी साइकिल तो मेरी सहेलियों के साइकिलों से बहुत सुंदर है। कल मैं स्कूल जाकर सबको अपनी नई साइकिल दिखाऊंगी। दूसरे दिन जब अक्षु स्कूल चली जाती है तो नायरा कार्तिक से कहती है, आपने तो अपनी बेटी को एकदम बिगाड़ कर रखा है। उसकी हर जिद पूरी करने की क्या जरूरत है? देख रही हूँ दिन पर दिन जिद्दी होती जा रही है। अरे नायरा, अभी तो वो बच्ची है और बच्चे तो जिद करते ही हैं। बड़ी होकर सब कुछ समझ जाएगी। तुम ज्यादा चिंता मत किया करो। आपसे तो कोई बात कहना बेकार है। आपके मन में जो आएगा वही करेंगे। मैं कौन होती हूँ बाप बेटी के बीच में बोलने वाली? धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अक्षु अब पढ़ने के लिए कॉलेज जाने लगती है। एक दिन जब वो कॉलेज जा रही थी तो वो देखती कि उसकी एक सहेली कार से कॉलेज जा रही है। उसे देखकर अक्षु के मन में ख्याल आता है, काश मेरे भी पास ऐसी कार होती तो मैं भी इसी तरह कॉलेज जाती और अपनी सहेलियों पर रौब झाड़ती। कॉलेज से जब वो घर लौटती है तो बिना खाए पिए अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। अरे अक्षु क्या हुआ बेटा, आज तू कुछ खाएगी नहीं क्या? तूने मुझसे आज कोई बात भी नहीं की। माँ मुझे आज किसी से कोई बात नहीं करनी और हाँ मुझे खाना भी नहीं खाना। क्यों, क्या हुआ? अब तुझे क्या चाहिए जिसके लिए तू इतना नाटक कर रही है? माँ मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगी, मुझे पापा से ही बात करना है। अक्षु तुरंत कार्तिक को फोन लगाती है और उसे नई कार की फरमाइश करती है। थोड़ी देर तक कार्तिक सोचता है और फिर कहता है, मैं तुम्हारे लिए कल ही नई कार ला दूंगा। और दूसरे दिन नई कार लाकर दरवाजे पर खड़ी कर देता है। अक्षु जैसे ही कार को देखती है, अरे वाह पापा, ये कार तो मेरी सहेली के कार से भी अच्छी है। अब मैं उस पर रोब जमाऊंगी। तभी कार्तिक को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाता है। नायरा जल्दी जल्दी उसे अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करने लगता है और नायरा से बताता है, इनकी किडनी गायब है और जख्मी बहुत ताज़ा है। ऐसा लगता है कि किडनी कल ही निकाली गई हो। डॉक्टर की बातें सुनकर अक्षु और नायरा शॉक्ड हो जाती हैं और उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है कि कार्तिक ने अपनी एक किडनी बेचकर कार को खरीदा है। अक्षु नायरा से माफी मांगने लगती है। माँ ये सब मेरे कारण ही हुआ है। ना मैं कार के लिए जिद करती और ना पापा अपनी किडनी बेचते। आगे से मैं कभी जिद नहीं करूँगी। बेटा जो होना था वो हो गया। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। दोस्तों आज सवाल ये है, स्कूल जाने के लिए अक्षु कार्तिक से क्या मांगती है? जल्दी सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स को हमारे कल की वीडियो में दिखाया जाएगा। दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।